अरे बड़े मामा, अम्मार मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया है, उसको जॉब मिल गई है, तो आपको लगता है मुझे अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाना चाहिए? अरे बेटा देखो, जहाँ तक उससे पैसे लेने का मामला है तो ठीक है, अम्मार से पैसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन रुक क्यों गए? भाई हमने उसकी आंखों में देखा है। हाँ, बहुत ज़हीन लगता है। तुम्हें उसकी आंखों में सिर्फ जहानत ही नजर आई, अपने लिए प्यार नहीं देखा? देखा है बड़े मामा, लेकिन बहुत दफा प्यार दोस्ती वाला होता है। क्या मतलब? दोस्त से शादी करना क्या मना है? मना नहीं है बड़े मामा, लेकिन क्या पता उसको कोई और पसंद हो। अरे भाई नहीं करता, हमें यकीन है। देखिए बड़े मामा, अब वो जिस स्टेटस का आदमी है ना, उसकी बीवी भी वैसी ही होनी चाहिए। अरे कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? अरे ये सारी दुनियावी बातें हैं जो मसनूई किस्म के लोग करते हैं। हमारा अम्मार बिल्कुल असल है बेटा, असल। बड़े मामा मैं जानती हूँ, लेकिन आप तो ये बात जानते हैं ना कि वो यहाँ पर सरकारी मेहमान है। गवर्नमेंट ने उसको घर, गाड़ी सब कुछ दिया हुआ है। वो चाहे पूरी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर घूम सकता है। वो बड़ा आदमी है। अरे हम जानते हैं बेटा, लेकिन उसको सादगी पसंद है, सादा जिंदगी, सादा लोग पसंद है, और उसको एक सादा बीवी चाहिए। देखिए बड़े मामा, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं, जैसे भाभी जान सारा से करती है, हीरा भाभी सिला से करती है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। और वो अपनी बहन के लिए अमार को देख रही है। अरे बेटा तुम्हें समझाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, मगर एक बात हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, तुम गलती पर हो, गलती पर। मैं अब घर को देखूं या अम्मार को, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है। अम्मार ने तो मुझसे कभी मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया। हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन दोस्ती दोस्ती होती है। ओके रिलैक्स, मैं समझ सकती हूँ अच्छी तरह। ये जिंदगी भर के फैसले होते हैं, इनमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। किस बात के लिए? मेरी उलझनों को सुलझाने का। और हमारा ख्याल होता है कि जिंदगी एक प्रॉब्लम होती है। तुमने तो वैसे सोचने की एक नई डायमेंशन लिया है। अच्छा सुनो, अब कॉफी मंगवाएं क्या? मुझे घर भी जाना है, बहुत सारे काम है मुझे। हाँ तो मुझे बताओ क्या काम? नहीं, मुझे अपनी आदतें खराब नहीं करनी। शहजादी की कॉल आ रही है। सी, कहा था ना, वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अब तुम उससे बात करो, मैं कॉफी ऑर्डर देता हूं। अरे कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं पर बैठो। Okay. हाँ शहजादी बोलो। सॉरी अम्मार, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सॉरी कर तो लिया है, अब जान लोगे क्या? तो ठीक है फिर, मैं घर की रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। फिर वही बात, ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी नहीं है। शहजादी है जिम्मेदारी, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। अम्मार देखो, ये सब कुछ हमारे घर में होता रहता है, और फिर कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है। और फिर बड़े मामा सारा काम करवा तो रहे हैं। क्या बड़े मामा? क्या बातें करती हो? उनके पास कहाँ से आए इतने सारे पैसे? ठीक, मुझे क्या पता, अब तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं हीरो नहीं बन रहा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये बड़े मामा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त हो कहाँ तुम? मैं बस कॉफी पीने आया हूं। अच्छा। यार वो असल में मैं सिर्फ। अब चुप क्यों हो गए हो? मुझे याद करने आए थे ना? अच्छा, अब जल्दी से उठो और घर जाओ, बड़ी आपा परेशान हो रही होंगी। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। खुदा हाफिज।
अमार, मैंने तुमसे कहा था ना, शहजादी तुमसे बहुत प्यार करती है। आई डोंट नो। ऑर्डर करें? श्योर, व्हाई नॉट? ओके। वेटर। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर किसी के पास से 1 रुपया नहीं निकलेगा, मगर यहाँ तो सब बहुत बड़े हातिम ताई निकले। भाई अमार का तो समझ में आता है ना, बाहर से आया है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन ये बड़े मामा के पास पैसे कहाँ से आ गए इतने? पता नहीं, कह रहे उनका कोई भांजा है, लंदन से पैसे भेजता है वो। हाँ, ना जाने कब से भेज रहा होगा। इसका मतलब बड़े मामा के पास पैसे हैं और भी। 100 पाउंड अगर महीने के भेजते हैं ना वो, तो न जाने अब तो कितने रुपए बन जाएंगे पाकिस्तानी। इस हिसाब से तो बड़े मामा करोड़पति होंगे। वैसे मुझे समझ में नहीं आता वो इतने पैसों का करेंगे क्या। मुझे दे दे, मैं अपने बिजनेस में लगा लेता हूँ। तो मांगे ना आप, भांजे हैं उनके। अब इस घर में रहने के कौन से वो पैसे देते हैं, ना खाने के पैसे देते हैं। नहीं नहीं, पैसे नहीं देते घर में, लेकिन घर के सारे काम तो करते हैं ना वो। हाँ, कोई काम नहीं करते बड़े मामा, सिर्फ सारा वक्त बड़बड़ाते रहते, कहते रहते मेरी शहजादी बस, और कुछ नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। वो कैसे? भाई अगर वो ज्यादा मेरी शहजादी करते हैं तो उसका मतलब ये है कि शहजादी की शादी भी वही कराएंगे ना। हाँ, उसमें तुम भी कोई शर फैलाओ, फितने फैलाओ, आजाब फैलाओ, घर का निजाम धर्म भरम कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि सब के सब घर छोड़ के भाग जाए। अच्छा ऐसी बात है, फिर देखें मैं क्या करती हूँ। शाबाश, मैं देखूंगा नहीं, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। मैं जानता हूँ किस लेवल की औरत हो तुम। बस किसी तरह से बड़े मामा मुझे अपने पैसे दे दें, घर में लगाने के बजाय मैं अपने बिजनेस में लगा लूँ, तो ये डॉलर वॉलर सब ऐसे में तो डॉलर से पसीने पोंछूंगा यार। वेरी गुड। फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे तुम मेरा? मुसलसल बिजी जा रहा था, किससे बातें कर रहे थे? जान वो सिला के साथ था। अच्छा, शहजादी हाउस गए थे? नहीं, वो सिला की कॉल आ गई थी तो हम कॉफी पे चले गए थे। बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई सिला से तुम्हारी। क्या हो गया आपको? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है। भाई कल पिकनिक पे पहुंच गई, आज कॉल कर लिया, कहीं भी ले जाएगी वो तुम्हें? बात? अरे वो नहीं, मैं ले गया था। अच्छा, सारी बातें यहाँ खड़े खड़े कर लेंगे, आए बैठे। देखो भी अमार, मैं तो समझता हूं तुम्हें वापस अमेरिका चले जाना चाहिए। ये लड़कियां ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। कैसी बातें करें आप इबान? अमार कोई बच्चा है और सिला भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे भाई, हरकतें देखी आपने उसकी, कर क्या रही है वो? भाई साहब वो खुद कुछ नहीं कर रही है, हेरा भाभी के कहने पर कर रही है। पिकनिक वाले दिन उसने अपनी मजबूरी बताई मुझे। घर वालों की जिम्मेदारी है उस पर, और उसके पास वाकई इतना वक्त नहीं है कि वो लड़कों के साथ घूमे फिरे। बस सुन लिया, तसल्ली हो गई। तो फिर हीरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। ओहो, ये बात, हीरा ने जो कुछ भी किया है वो सिला की बेहतरी के लिए किया होगा ना, उसकी नीयत बुरी नहीं होगी। हीरा को शहजादी नजर नहीं आई जो अपनी बहन को आगे कर दिया। अच्छा आप बता दें, आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम अपने काम पे तवज्जो दो। तुम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आए हुए हो। अच्छा, तो फिर आप ये बता दें कि हमारे अम्मार की शादी कब होगी? सिला से तो अम्मार की शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो फिर किससे होगी? शहजादी से। बेहतरीन लड़की है वो। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि एक घर में 2 बहनों की शादी अच्छा शगुन नहीं होता। अच्छा शगुन नहीं होता? किस किताब में लिखा हुआ है? आप सबसे बड़ी हैं और वो सबसे छोटी। वो आपकी बच्चियों की तरह है। अच्छा बस 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 बस, प्लीज आप लोग बहस मत करें। फैसला कर लें कि मुझे किससे शादी करनी है, फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हर वक्त अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए इंसान को। अल्लाह भाभी जान, आप तो बहुत सीधी हैं। हीरा भाभी को देखे कितनी चालाक है। समझ नहीं आता उस औरत से कैसे जान छुड़वाऊं। उनको उनका हिस्सा देखे घर से चलता करे।
करोड़ों की मालियत का घर है ये, कैसे दे दे अंसार को इतना बड़ा हिस्सा? हाँ तो क्या हो गया, अबरार और भाईजान मिलकर दे देंगे ना। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो, कहाँ से देंगे हिस्सा? अभी तो सारा की शादी रहती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा अलग चल रहा है। ओहो भाभी जान, अबरार के पास ना हर बात का हल होता है। अब बस भाईजान से कहें कि अबरार से मिलने। बस रहने दो, वो तो खुद पैसों के लिए हर वक्त रोता रहता है। अरे भाभी जान, आपको पता नहीं है, बहुत कमाते हैं, बस दूसरों की तरह थोड़ी है जो शो ऑफ करते फिरे। मेरा मतलब है जितने जमीन के अंदर है ना, उतने जमीन के ऊपर भी है। आप बस भाईजान से कहें, बात कर लें अबरार से, काम हो जाएगा। अच्छा, कह तो तुम ठीक रही हो, पता नहीं तुम्हारे भाईजान को तो सिर्फ चौधरी बनने का शौक है, अपने बहन भाइयों की फिक्र रहती है। करती हूँ मैं बात। नहीं दूंगी तुम्हें बॉल में। नहीं मुझे खेलना है। मारी इस पप्पो मुझे जोर से बॉल मारी, क्यों दूं मैं इसको? जाओ क्या हो गया? नहीं बाजी, अकी बॉल दे। अकी गलत बात है, बहन को बॉल क्यों मारी है? बड़ी है ना, करता है मेरे साथ। पप्पो मम्मा कहती है कि साहब बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग बच्चे वाला ही है। और तुम्हें कोई देख के कहेगा कि तुम अच्छा रुक जाओ। पप्पो ये देखिए बदतमीजी करता है, मुझे हर वक्त मारता रहता है। ये मारी बॉल गलत बात है ना, सारा बॉल वापस करो और अब दोबारा नहीं मारना, गलत बात है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा क्या करोगे? इसके सारे बॉयफ्रेंड्स का सबको नाम बता दूंगा, मैंने सेव करे हैं। ये देखें पप्पू, आपको पहले भी मैंने बताया था, वो मेरे बॉयफ्रेंड्स ही, वो मेरे फ्रेंड्स है। ये देखिए कैसे कर रहा है मेरे साथ। बड़े अबू को भी बता दूंगा। अच्छा, एक तो बॉल मारते हो, फिर सबकी पोलें खोलते हो। मैं खोलूं आपकी पोल? बताऊं टीचर ने क्या बोला था? क्या है पप्पू? अच्छा नहीं बता रहा। गुड, ये लो। अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अकी मैं बताऊँ। अरे आज तुम और अंसार बाहर खाने पीने गए? भाभी प्लान तो था कि अम्मार को डिनर पे लेके जाएंगे, लेकिन फिर अंसार ने कहा कि कल ही पिकनिक से आए तो नेक्स्ट वीक। अच्छा, वाह भाभी वाह, आपकी ट्रेन तो जापानियों से भी ज्यादा तेज चली। भाई अम्मार का खाना हो चुका है, उसे बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? होगी कोई जरूरत? वो खाना तो आप लोगों ने किया था भाईजान, हमें तो किसी ने बुलाना भी गवारा नहीं किया। इसीलिए सोचा कि अमार को खाने पे बुला लें, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग आप सबको भी बुलाएंगे। बड़ी बहू बुलाने दो खाने पर, और देखना पिकनिक समझकर वो सिला भी वहीं टपक पड़ेगी। वाह बड़े मामा, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। बड़े मामा कोई जरूरत नहीं है आपको पैसे घर में रखवाने की, कोई वापस नहीं देगा आपको पैसे। क्या मतलब है कोई वापस नहीं देगा? ये कहो कि तुम वापस नहीं करोगे। घर में सारा बोझ तो हम पर ही आएगा। Exactly. मेरा ये क्या बात हुई? अगर तुम दोनों कमा रहे हो और घर पे पैसे लगा लोगे तो क्या बुरी बात है? एक जमाने में मैं भी इस घर में बहुत खर्च करता था। कसम से भाईजान और भाभी जान ने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम तो कभी बाहर खाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारे भाईजान ने तुम्हें कैसे पाला पोसा, ये तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। भाभी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने जो भी कुछ किया है ना, अल्लाह ताला उसका अजर आपको जरूर देगा। खैर वैसे भी अब इस घर में बड़ों की कोई इज्जत नहीं रही। हाँ तो किया करो ना, मेरी और हीरा की इज्जत किया करो, क्योंकि हम लोग बड़े हैं तुमसे। अच्छा एक बात बताइए, आपने मेरे लिए किया क्या जो मैं आपकी इज्जत करूं? क्या किया है? वाह, जरा भाईजान से पूछो कि क्या क्या किए तुम्हारे लिए। और आज तक करते ही आ रहे हैं। बस भाईजान बहुत हो गया, आज आप फैसला करके उठेंगे, ये घर बेचेंगे और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। That's it.
मुझे तो समझ नहीं आता है कि इस घर में रखा क्या है जो उसको इतना संभाल के हमने रखा हुआ। हिरा भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये घर है तो रिश्ते हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, मुझे आप लोगों की जरूरत है। तो प्लीज आइंदा यहाँ पे कोई भी घर बेचने की बात नहीं करेगा। देखो शहजादी, मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। भाईजान, अब आप प्लीज फैसला करें। आप अबरार भाई क्या हो गया है? शहजादी बेटा, फैसला कर लेने दो इन्हें। हाँ भाई, क्या फैसला है तुम्हारा? लेकिन बड़े मामा, मैं भी ये घर नहीं बेचना चाहता। लेकिन मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ तो चलिए ठीक है, इनको इनका हिस्सा दे दीजिए, फिर ये जहाँ जी चाहे वहाँ जाके रह लें, कोई मसले की बात नहीं है। ओ, बड़े पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास। हम भी कहीं से उधार ले लेंगे, लेकिन अंसार भाई का हिस्सा ना उनको दे ही देंगे। भाई अंसार भाई का हिस्सा 2 करोड़ बनता है ना। मैं और भाईजान हम दोनों 1-1 करोड़ उनको दे देंगे, खत्म करें बस। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या सिर्फ 2 करोड़ रुपए? अरे आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी हुई है, पता नहीं इस हालत में घर बिकेगा या नहीं। बिके या ना बिके भाईजान मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे 2 करोड़ रुपए दें, मेरा जो इस घर में हिस्सा बनता है मैं उसे 10% हो जाऊंगा, बाकी आप जाने और एक घर जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अंसार भाई, बड़ी मामा ये क्या है? शहजादी बेटा, ये तो एक दिन होना ही था, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होगा। अरे भाई, हम क्या कहते हैं उनसे कि क्या बात हुई? आपको बोलना चाहिए था। अरे भाई चुप करके बस तमाशा देखती जाओ तुम। बड़े मामा ऐसे तो एक एक करके सब अलग हो जाएंगे। हाँ तो शौक है ना उनको अलग होने का, हो लेने दो अलग। और ये हीरा और अंसार जो है ना, अलग होंगे, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मैं बात करती हूँ हीरा भाभी और अंसार भाई से। अरे खड़ी रहो यहीं पर, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना तुम कुछ कहोगी और ना हम कुछ कहेंगे। बड़ी आपा, आपको पता है हीरा भाभी और अंसार भाई अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो कौन देगा उन्हें उनका हिस्सा? अबरार और भाईजान। क्या मतलब है? ये लोग दे रहे हैं उसे हिस्सा? हाँ हाँ, ये लोग हिस्सा दे रहे हैं उनको। अच्छा, फिर तो मेरा भी हिस्सा बनता है भाई। मैं काम करती हूँ, अब सार को कहती हूँ कि मुझे भी मेरा हिस्सा दे। जी बड़ी आपा, मैं बात करती हूँ। फल्ला, बड़ी आपा कितनी तेज है, अपने बच्चों की शादी कर दी, इतने बड़े घर की मालकिन है, फिर भी इस घर में हिस्सा चाहिए। बताना ही पड़ेगा। भाईजान अब तो समझ गए ना आप मेरी बात? अरे हाँ हाँ, लेकिन कर्ज लेके कहीं हम फंस ना जाएं। देखिए अंसार भाई जो हैं, उनका हिस्सा है 3 करोड़। 2 करोड़ में जान छूट रही है। लो, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हम सिर्फ 2 हिस्सेदार होंगे। बड़ी आपा अपना हिस्सा मांग रही है। क्या? लो बताओ। बड़ी आपा को कब से पैसों की जरूरत पड़ गई? अब तो उन्हें अपने हिस्से से 10% हो जाना चाहिए। बड़ी आपा को पूरा 1 करोड़ रुपया चाहिए। ये लो, एक नई मुसीबत आ गई। अब बड़ी आपा को 1 करोड़ रुपए कहां से देंगे? आप क्यों परेशान हो रहे भाईजान? मैं हूं ना, मैं बड़ी आपा से बात कर लूंगा। वैसे बड़ी आपा है लालची। पहले तो सारा के रिश्ते की वजह से मैं खामोश थी, लेकिन अब तो कोई आसरा है ही नहीं। अच्छा को बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। शरई तौर पर उनका हिस्सा बनता है। बिल्कुल बनता है।
लेकिन वो माफ भी तो कर सकती है भाईजान। आप देखिएगा मैं क्या चाल चलता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप 2 करोड़ पे माने क्यों। यार फॉर गॉड सेक, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ। क्या अंसार, वो तो यही चाहते थे। हाँ तो तुम भी तो यही चाहती हो ना। अब अगर जान छूट रही है तो छूटने दो, क्या प्रॉब्लम है? अंसार आप बहुत सीधे हैं, वो लोग बहुत चलाक। यार खुदा का वास्ता ये देखो हीरा, मेरे जुड़े हुए हाथ माफ कर दो मुझे प्लीज। अच्छा ओके रिलैक्स, सही कह रहे हैं आप, एटलीस्ट जान तो छूट रही है। हेलो। हाँ अम्मार। क्या बात है शहजादी, तुम घबराई भी लग रही हो। अगर कोई इमरजेंसी है तो मुझे बता दो, मैं भी आ जाता हूँ। अरे नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? आज सब बैठकर रात का खाना खा रहे थे, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से लड़ने लग गए। अंसार भाई और हिरा भाभी चाहते हैं कि इस घर में जो उनका शेयर है ना वो उन्हें मिल जाए और वो अलग हो जाए। क्या? ये सब कैसे हो गया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है अम्मार। ये सारी बातें ना इतने जज्बाती तरीके से नहीं होती, कल तक सब भूल जाएंगे। नहीं अम्मार, तुम समझ नहीं रहे हो, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा ठीक है शहजादी, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो अम्मार, ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सबको समझाओगे। मैं अम्मी अबू को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। अच्छा जस्ट रिलैक्स, आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? तुम पर भरोसा है, लेकिन खुद पर गुस्सा आ रहा है कि अगर तुम्हें पैसे देने देती तो आज ये बंटवारे की बात ना होती। अभी भी बंटवारे की बात कोई नहीं करेगा, मैं कल आकर सबसे बात करूंगा। शहजादी हाउस मैं बिकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ओके? मुझे भरोसा है तुम पे, तुमने ये करना है। दिमाग खराब है इन सबका। भाई इतना बड़ा घर है, सब मिलजुल कर रहे हैं इसमें। आप जानते नहीं हैं क्या मेरे भाइयों को? अरे अच्छी तरह जानता हूं इन सबको। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन हैं इंतहाई बेवकूफ। सब खुदा का, अब देखें तो सही, मुझे हवा भी नहीं लगने दी और बंटवारा। हद ही हो गई है। मैं भी अपना हिस्सा लूंगी जरूर, छोड़ूंगी तो नहीं। भाई आपका अपना घर है, आपको क्या जरूरत है हिस्सा की? क्यों ना लूं, मैं तो जरूर लूंगी, मेरी बच्चियों के काम आएगा। आपको किसी चीज की कमी है कोई? अच्छा ना, बस आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें प्लीज। वैसे आपके हिस्से के दावे से यह हो सकता है कि बंटवारा रुक जाए। उनके तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि बहन का हिस्सा भी है। मालूम तो होगा, लेकिन समझते यही होंगे सब कि मैं अपना हिस्सा माफ कर दूंगी उन्हें। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि माफ कर दें। आप बड़ी बहन हैं। बड़ी बहन समझा होता ना उन्होंने तो जरूर माफ कर देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। कर लिया फैसला मैंने, बस। क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है? तुमने मुझे सुबह सुबह घर से पिक कर लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा।
असल में सिला, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? शहजादी हाउस में कल एक मसला हुआ है। अंसार भाई और हेरा भाभी घर में अपना शेयर मांग रहे हैं। हो अच्छा, मुझे तो नहीं पता थी ये बात। सिला प्लीज तुम हेरा भाभी को समझाओ कि वो जज्बाती फैसला ना करे। एक बात बताओ, तुम शहजादी हाउस के लिए इतना फिक्रमंद क्यों रहते हो? वो उनका घर है, वो कुछ भी करे उसके साथ। सिला, मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उस घर में गुजारा है। वो मेरा भी घर है। तुम इतने जज्बाती हो और मैं तुम्हें बहुत ही समझदार इंसान समझती थी। मैं जज्बाती भी हूं और हसास भी, और खास तौर पर इंसानों के लिए। लेकिन शहजादी हाउस तो एक मकान है। सिला, वो मकान नहीं है, घर है, और उन घर वालों की वजह से ही। अच्छा, तो तुम्हें ये सब शहजादे ने कहा है ना करने को? सिला, अगर वो ना कहती तब भी मैं ये करता। और तुम्हें क्या लगता है हीरा आप ही मान जाएंगी मेरे मनाने से? अगर तो वो ना मानी तो तुम कह देना उनसे कि अम्मार मुझसे दूर हो जाएगा। वैसे तुम जरूरत से ज्यादा स्मार्ट। प्लीज मुझे बताओ, तुम बात करोगी ना? अब तुमने सुबह सुबह मुझे पिक किया है, ऑफिस से यहाँ ले आए हो, अब मुझे वापस ड्रॉप भी करोगे, यकीनन कुछ खाएंगे भी, तो मनाना तो पड़ेगा ही ना उनको। थैंक यू। एक बात बताओ, मुझे ड्रॉप करके तुम शहजादी के पास जाओगे? नहीं, अंसार भाई के पास जाऊंगा और उनसे भी ये बात मैं खुद करूंगा। क्या खाओगी? हाँ, तुम मंगवा लो अपनी मर्जी से कुछ भी। ओके, एक्सक्यूज मी। यार कॉल पे बात कर लेते। मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता था। तब खैरियत है ना अमार? सिला के बारे में बात करनी या फिर शहजादी के? शहजादी हाउस के बारे में। अंसार भाई प्लीज, ये अलग होने का फैसला आप बदलते। अमार तुम नहीं समझोगे यार, मेरे घर वालों का कैसा सलूक है मेरे साथ। सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? 2 करोड़ देके मुझे घर से निकालने के चक्करों में आप और हीरा भाभी कहीं नहीं जाएंगे बस। यार टू बी ऑनेस्ट, मैं और हीरा ना इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आ चुके हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, आइंदा के बाद से घर में ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, और ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं आप सबको जानता हूं अंसार भाई। मेरी पाकिस्तान आने की एक वजह शहजादी हाउस भी है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा मैंने इस घर में गुजारा है, आप सबके साथ गुजारा, और मैं खुद को इस फैमिली का हिस्सा समझता हूं। पर शायद आप लोग ही नहीं समझते। अमार कैसी बातें कर रहे हो यार? मैंने हमेशा तुम्हें अबरार की तरह, अपने छोटे भाई की तरह समझा है। बस फिर छोटा भाई समझते हैं तो बात मान लेना, अपना फैसला बदल दें और शहजादी हाउस छोड़कर मत जाएं। मार प्लीज इंसान भाई।
आइए भाईजान, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तशरीफ रखिए। और खैरियत से हैं आप? अल्लाह। एग्रीमेंट बनवा लिया है? जी जी बिल्कुल, एग्रीमेंट तैयार है। हाँ यार, तू तो बड़ा करंट काम कर रहा है भाई। सही, आप रेडी एकदम। वैसे तो घर की बात है, आपको पता है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि लेन देन करते वक्त लिख लेना चाहिए ताकि आगे कोई मसला दरपेश ना हो। क्या बात है। ये भाईजान देखिए, ये एग्रीमेंट है, ये जो हमें 1.5 करोड़ मानिए 3 करोड़ रुपए हमें लोन दे रहा है, उसको हमें रिटर्न कैसे करना है, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखी है। मैं पढ़ लूं? नहीं, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं पढ़ चुका हूं। मैंने कहा आप कहाँ इतना सारा पढ़ेंगे। एक बात याद रखना, एग्रीमेंट कभी भी पढ़े बगैर दस्तखत नहीं करते। भाईजान आप आराम से पढ़ लें, कोई मसला ही नहीं है। पढ़ ले। हेलो सिला, खैरियत है? कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ और सब ठीक है। फिर भी इतनी सुबह सुबह? मुझे अम्मार ऑफिस छोड़ के गया है। अम्मार? हाँ, उसको मुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। सिला, उसने तुम्हें प्रपोज किया? नहीं, अभी नहीं किया। तो फिर क्या जरूरी बात करनी थी? वो चाहता है कि आप लोग शहजादी हाउस को छोड़ के मत जाएं। अम्मार का इस बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक का तो पता नहीं, लेकिन शायद शहजादी ये चाहती है। अपनी जिंदगी तो तबाह कर चुकी है, अब हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी। अब आपको उसकी बात माननी पड़ेगी आप ही। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो अमार मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे समझा दूंगी। वो शहजादी हाउस को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ना पढ़ लिख कर भी कोई ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है? आप ही। वो अमेरिका में रहकर आया है, आप जानती है ना वहाँ की लाइफ कैसी होती है। बहुत अच्छी जिंदगी होती है, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, सबकी लाइफ इंडिपेंडेंट होती है। वो लेकिन ऐसा नहीं सोचता। शहजादी ऐसा नहीं सोचता, और अम्मार सिर्फ शहजादी के कहने पर चलता है, तुम्हारे कहने पर नहीं। अगर आपने मना कर दिया ना तो वो आइंदा मेरे कहने पर कभी नहीं मिलेगा मुझसे। अच्छा, बात करती हूँ मैं अंसार से। थैंक यू आप ही। बाय। आप अपने फैसले से पीछे हटना सारे घर में अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। शहजादी, मैं तुम्हें जितना मासूम समझती थी तुम उतनी ही चालाक निकली। यार भाईजान, मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था, आप तो लग रहा है ज़बानी रट्टा लगा रहे हैं यार। अरे पढ़ने दीजिए, जल्दी क्या है ऐसी? अरे यार, बड़ी आपा घर आने वाली हैं, बड़े मामलात निपटाने हैं यार, वो आते ही शोर मचाना शुरू कर देंगी। पढ़ लिया? अगर कोई ऐसी बात है इसमें जो आपको समझ में ना आई हो। तुमने 6 महीने का टाइम दिया ना पैसे वापस करने के लिए? जी। तुम्हें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बढ़ाना होगा? भाईजान अगर मैं बैंक में 3 करोड़ रुपए रखूं ना तो आपको पता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे? हम दे देंगे। अरे भाईजान, जब कलीम पैसे नहीं मांग रहा तो हम क्यों दे देंगे? इसी बात की तो तशवीश है कि वो पैसे क्यों नहीं मांग रहा। क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बिजनेसमैन किसी का दोस्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाईजान। अब मैं आपको सच बताता हूँ, सच क्या है। इब्रार ने मुझसे वादा किया था कि मेरे बिजनेस के लिए ये एक इन्वेस्टर लाएंगे और बहुत बड़ा। आपको पता है वो जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 करोड़ उसके आगे कुछ भी नहीं है। भाईजान ये मेरा कलीम का मामला है। आप अगर 6 माह में हमने करीम को पैसे वापस न किए तो हर माह 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमें। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा पैसे तो मुझे बैंक में मिल रहे हैं। सुन लिया आपने? दस्तखत कीजिए प्लीज। मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे यार भाईजान, आप बात तो समझने की कोशिश करें प्लीज। आज चीजें घर में जाके फाइनल करनी है, आप अगर मगर में फंसे। मैं कह रहा हूँ 3 करोड़ रुपए बड़ी आपा अंसार भाई के नाम कीजिए और घर अपने नाम कर लीजिए, सिंपल। देखें, मेरा भी आप दोनों को यही मशवरा है, आप दोनों फायदे में रहेंगे। भाईजान आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, वो 15 करोड़ का घर है। अगर 3 करोड़ हम हिस्से में दे देंगे, आप सोचे इसके एवज हमें पूरा घर मिल रहा 15 करोड़ का। प्लीज मत सोचिए भाईजान, साइन कीजिए प्लीज, साइन कीजिए। हाँ कीजिए।